हेलो एवरीवन। क्वेश्चन दिया गया है, नेम द एसिड प्रेजेंट इन एंट स्टिंग एंड गिव इट्स केमिकल फॉर्मूला। ओके, चींटी जो होती है, एंट का जो स्टिंग होता है, चींटी का जो डंक होता है, उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है और उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है। और दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया है, ऑल्सो गिव द कॉमन मेथड टू गेट रिलीफ द डिस्कम्फर्ट कॉज्ड बाय द एंट स्टिंग। अब इससे रिलीफ पाने के लिए, अगर आप कोई चींटी काटती है तो उससे रिलीफ पाने के लिए क्या कॉमन मेथड है, इसके बारे में हम लोग को डिस्कस करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि अगर चींटी के बारे में बात हो जा रहा है तो चींटी को ब्रिटेन में फॉर्मस बोला जाता है। ओके, फॉर्मस। और चींटी के जो डंक में होता है वो फॉर्मिक एसिड होता है। ओके, फॉर्मिक एसिड, ठीक है, क्योंकि रेड एंट को फॉर्मस बोला जाता है, रेड एंट को फॉर्मस बोला जाता है और इसी से बना है फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्म आईसी एसिड, आईसी एसिड क्या मतलब है कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड का एक हिस्सा है। कार्बोक्सिलिक एसिड ये है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला COH होता है, ठीक है। ये एक फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करता है। अगर फॉर्म यहाँ पे लगा हुआ है FORM, फॉर्म का होता है एक कार्बन, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में पहले से एक कार्बन प्रेजेंट है, तो यहाँ पे अगर H जुड़ जाएगा तो ये उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा। तो केमिकल फॉर्मूला ऑफ फॉर्मिक एसिड HCOOH, और उसका स्ट्रक्चर जो होगा वो कुछ ऐसा दिखेगा, जो कि मैंने आपको बना कर दिखा दिया। ये फॉर्मिक एसिड का स्ट्रक्चर है और ये उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। तो आप लिख सकते हो द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ फॉर्मिक एसिड is HCOOH। अब हम लोग को एसिड का इफेक्ट होगा, एसिड के इफेक्ट से हम लोग को अगर वहां पर इचिंग होता है तो उसके मेथड को रिलीव करने के लिए हम लोग को कोई ना कोई बेस लाना चाहिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं एसिड प्लस बेस ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। ओके, ये न्यूट्रल हो जाएगा, एसिड का असर भी खत्म हो जाएगा और ये न्यूट्रल कर देगा। तो फॉर द relief the discomfort caused by the ant sting, we should use some basic compound like sodium bicarbonate NaHCO3, like बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को आप यूज कर सकते हो, बेकिंग सोडा को अगर आप लगा लोगे तो ये काम आपका कर जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।